मेरे जी चंद एक पॉइंट्स थे। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो इस्लामाबाद का शहर है ICT, इसमें जिस तरह से ये करंट हुकूमत ने कंटेनर्स का एक शहर बना लिया है, इस वक्त जो हमारे एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स हैं सब्ज़ी के हवाले से, फ्रूट के हवाले से, वो इस वक्त सख्त परेशान हैं कि कहीं से भी कंटेनर कराची से लेकर खैबर तक उनको पकड़ा जा रहा है, उनको रखा जा रहा है, और लोगों का बिजनेस ऑलरेडी आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा सीरियसली अफेक्टेड है, लो है आपकी एक्सपोर्ट्स, और उसके बावजूद अब ये जिस किस्म के काम हो रहे हैं यहाँ पे, ये इंतहाई ये बुरा है पाकिस्तान के लिए। और अगर लॉ एंड ऑर्डर इनसे नहीं होता तो कोई तरीका निकाले, मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरी बात ये कि हमारे आज भी हमने देखा कि चेयरमैन साहब ने लीव एप्लीकेशंस पढ़ी, मेरा ख्याल है कोई 10 मिनिस्टर्स की जो मुल्क से इस वक्त बाहर हैं। तो हमारे जो बहुत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इंपोर्टेड गवर्नमेंट वाले, उन्होंने फरमाया था जब वो गए थे न्यूयॉर्क, उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमने कहा था कि वो प्लाजा होटल में रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे जूनियर मिनिस्टर्स का जो हमें खबर है $4000 पर नाइट स्टे था, और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो हमें खबर है $10,000 पर नाइट थी, और 7 रातें ये लोग रहे थे। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, हम अपने खर्चे पे जाते हैं, क्योंकि वो गए थे एयरफोर्स के जहाज पे, और वो एयरफोर्स का जहाज हमारे टैक्स पेयर के पैसे से खरीदा जाता है, और हम ही जैसे टैक्स पेयर के पैसे से उसमें तेल डाल के वो जाता है। तो हमारी उनसे मुदबाना गुजारिश है, और आपकी वसातत से मैं चाहूंगी कि वो हमें बिल दिखा दें, वो हमें बिल दिखा दें जो उन्होंने जाती पे किए, ताकि हम अवाम और हम सेनेट के जो मेंबर्स हैं हम उन पे शक ना करें। हमें वो बिल दिखाएं जो वो कहते हैं कि मैं हर ट्रिप के पैसे खुद देता हूं और मेरी पूरी टीम खुद देती है। तो प्लीज हमें वो बिल दे दें। इसके लिए आपको जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको PM ऑफिस जो खत लिखना है वो प्लीज लिखवाइए, बिकॉज इससे अवाम बहुत इस्तराब में है कि मुल्क में सैलाब है, सैलाब के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, लेकिन जिस शाहाना अंदाज से 74 मेंबर्स की कैबिनेट हर रोज बाहर गई होती, यानी मुल्क में तो कोई होता ही नहीं है। सेनेट के बीच में लीडर ऑफ द हाउस नए आए हैं, वो भी इंपोर्टेड, वो UK से आए हैं 6 साल के बाद शायद या 5 साल के बाद, और वो भी नापैद हैं। तो हम पूछते ये हैं कि ये, और सब लोग मुल्क से बाहर जाके वहां से क्या करने जाते हैं? इंस्ट्रक्शंस लेने आते हैं। तो मुल्क को हम ऑफिशियली डिक्लेयर कर दें कि हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं बाहर से और हम यहाँ काम करते हैं, यानी कि हमारी जो हुकूमतें हैं, हम अवाम का इस वक्त सेंटिमेंट ये है चेयरमैन साहब कि वो कहते हैं कि जो लोग हमारे हुक्मरान हैं ये सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं, फिर अपने आप को NRO दे के ये मुल्क से बाहर जाके वहाँ इनकी बड़ी बड़ी इमलाक हैं, ईद, बकर ईद, शादियाँ, पोते नवासों की, पोलो, सब कुछ वहाँ जाके खेलते हैं, और हमारे यहाँ आके हमें सिर्फ रोना दे के जाते हैं। जो इस वक्त 150 रुपए का पेट्रोल 250 रुपए पे गया हुआ है, जो बिजली 18 रुपए यूनिट से 55 रुपए हो गई है। आप मुझे बताइए, पहले हम 18 से 25,000 रुपए का बजट बनाते थे आम आदमी का, इस वक्त 55,000 रुपए का आप बजट नहीं बना सकते एक फैमिली का। आप मुझे बताइए कि गरीब आदमी, आम आदमी, मेरे जैसा इंसान भी इस वक्त अपना बजट नहीं कर सक रही। मैं तो मुझे बताइए कि जो हुकूमत के 74 मेंबरान हैं, इनको इधर सामने खड़े होकर हमें जवाब देना चाहिए कि ये क्यों इस तरह हो रहा है, और फिर ये इसी तरह और पैसे लुटाए जा रहे हैं, और इनके बाहर के ट्रिप्स खत्म नहीं होते। क्या टेलीफोन नहीं है? क्या जूम नहीं है? क्या व्हाट्सएप नहीं है? उसके ऊपर जिससे इन्होंने बाहर बात करनी है करें। हमारे अरबों रुपए खर्च करके ये रोजाना बाहर गए हैं, और जिस तरह ये गाड़ियां, और जिस तरह इनके बगैर पोर्टफोलियोज के इनको मिनिस्टरशिप्स मिली हुई हैं, इनको एडवाइजरशिप्स मिली हुई हैं, तो इसका जवाब दे तो हम ही जवाब लेंगे ना जी। हमारा सेनेट का काम चेयरमैन साहब है कि हम गवर्नमेंट ओवरसाइट करें। तो गवर्नमेंट ओवरसाइट तो जब ही होगी जब हम सवाल करेंगे और हमें सवालों का कोई जवाब मिलेगा। सो ये सर बहुत तकलीफ दे बातें हैं, इनका हमें जवाब चाहिए। दूसरी बात ये कि सलीम मांडवी वाला साहब हमारे लिए बहुत ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल हैं, उनका जवाब इजाज चौधरी साहब ने बहुत ज़बरदस्त दिया कि हुकूमतों का काम है, हम इंडिविजुअली तो काम करते हैं। पाकिस्तान की कौम दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तानी कौम चैरिटी बहुत ज़्यादा देती है और एक दूसरे का हम ख्याल भी बहुत करते हैं, लेकिन हुकूमत हमारी नापैद है। हुकूमत नापैद है। हुकूमत के पास सिर्फ इस वक्त इस्लामाबाद ही का तो एरिया है,
تو حکومت اسلام آباد میں بھی کام نہیں کر سک رہی. تو کیا مسئلہ ہے ان کا, ہمیں بتائیں, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے پیسے کہاں خرچ کر رہے ہیں, یہ کیا, کس اور کس بیسس پہ. اور آخری بات سر, ایف آئی اے کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ حامد زمان صاحب کو لاہور سے اٹھایا گیا, اپنے حامد خان صاحب کے بارے میں بھی ہم سن رہے ہیں, اور ادھر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں کہ وہ ان کو کوئی چیز پکڑ ہی نہیں رہی. انہوں نے آج تک نہ ماڈل ٹاؤن کا حساب دیا, نہ جو ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان جن کا قتل ہوا اس کے علاوہ 3 انویسٹیگیٹنگ آفیسرز اور بھی جو کہ بڑی مبینہ بہت مشکوک حالات میں ڈاکٹر زرکا صاحب پوائنٹ آپ کریں پلیز. سر میرا مقصد یہی ہے کہ ہمیں جواب چاہیے سر, ہمیں ان سوالوں کے جواب چاہیے, اور اگر ہمیں سینٹ میں بھی یہ جواب نہیں ملتے تو پھر میرا نہیں خیال کوئی اور فورم ہے جہاں ہمیں یہ جواب مل سکتے ہیں. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. The House stands adjourned to meet again on Tuesday, the 11th October 2022 at 10 a.m.